अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। पाक ईरान ताल्लुकात, ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान कितना अहम इस वक्त ख़त्े की जो सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में ये जो दौरा है वो कितना इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे ईरान के लिए और पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ईरान का तो एक दरीना दोस्त भी है और एक अच्छा ताल्लुक़ भी है पाक ईरान दोनों ममालिक का। और इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है इसको मद्देनज़र रखते हुए ये दौरा भी अपनी नौयत में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही वजह है कि इस दौरे के ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है, और इसकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये फ़ायदा ख़ुद ईरान और पाकिस्तान को कितना होगा, खित्ते की डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं तेज़ी से, उस वाले से पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो आज पहले दिन मायदे हुए, बातचीत हुई, और तजारती और जो सियासी इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर पे मजहबी ताल्लुकात हैं, इसके ऊपर भी ज़ोर दिया गया। अब ये मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन की मफ़ाहमती यादों पर भी दस्तखत किए गए। और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ईरान के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं, और ये जो दौरा है हमारे लिए बाइस एज़ाज़ है। साथ ही साथ दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ 76 साल से नहीं, पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने ही तस्लीम किया था। और आज जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान भी ईरान के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ तजारती ताल्लुकात के हवाले से ख़ास तौर पे पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर के ऊपर जो एक इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बात हुई। और खुशहाली चाहता है पाकिस्तान भी, और पाकिस्तान की कोशिश यही है कि मामला तो भी ठीक रहें, दहशतगर्दी के हवाले से भी। और जो तजारती जो ताल्लुकात हैं उनको मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ाने के हवाले से भी आज की इस मीटिंग में इत्तफाक हुआ। कल का दिन है, कल लाहौर और कराची विज़िट करना है ईरानी सदर ने। इस वाले से मज़ीद बात करने के हमें ज्वाइन किया है जनाब कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब ने, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, ख़ासतौर पर रीजनल डेवलपमेंट्स के हवाले से और ख़ासतौर पर इस खित्ते के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त एक्सपर्टीज़ रखते हैं। अदीब रज़ीज़ साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी अदीब सफ़ी साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी अदीब साहब, किस तरह देखते हैं, चूँकि ये दौरा बड़ा इम्पोर्टेंट है और जो वक्त है जिस तरह की हम देख रहे हैं, फ़लस्तीन की सूरत हाल थी, इसराइल के हवाले से, फिर ईरान, तो ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट है? आप चूँकि इस रीजन को समझते हैं, इसके ऊपर आप ख़ुद लिखते भी हैं, किस तरह देखते हैं ईरानी सदर का दौरा है पाकिस्तान? आवाज आ रही है आपको? जी जी हम सुन रहे हैं आपको। दौरा है पाकिस्तान की नुक्ते निगाह से, और साथ साथ में ये भी कहूँगा कि ईरान के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा है, क्योंकि अभी जिस तरीके से जो हालात इंटरनेशनल एरिना में डेवलप हो रहे हैं, इसमें बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे को सही मानों में समझे, और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स और इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, हर लिहाज से एक हमआहंगी की ज़रूरत है। तो ये उस लिहाज से ये दौरा हेलो जी जी हाँ, उस लिहाज से ये दौरा जो है बहुत अहमियत का हामिल है। जी, एक चीज़ मुझे ज़रूर कहना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये कि हमारे अपने अंदरूनी जो मामला इस वक्त हैं वो बड़े डिस्टेबलाइज हुए हैं। पॉलिटिकल एरिना में वो स्टेबिलिटी नहीं है जो कि हमें एक बहुत ही इफेक्टिव रिस्पांस दिया जा सके। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हम ईरान को अपने साथ एक लाइक गुड नेबर लेके साथ चलना बहुत ज़रूरी है। दोनों के लिए बहुत इस वक्त मफाद में यही है।
ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कैम साहब, माजी में हमने देखा तो कुछ तलखियाँ भी हुई, छोटे मोटे वाक़यात भी हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जो हमारी बॉर्डर है ख़ासतौर पे। उन चीज़ों को पसे पर डालते हुए आगे की बात की जा रही है। अ, किस तरह देखते हैं, चूँकि इंडिया आपको पता है कि वो चाबहार का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रहा था माजी में, उसके ऊपर भी। और जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन है, माजी में 2013 तक तो ठीक थे मामला, उसके बाद फिर एक डेडलॉक आया। और फिर एक तजारती लिहाज से भी अगर हम देखें तो एक मंदी का शिकार रहा, मामलात बड़े मुश्किल रहे, पिछले दिनों भी पाबंदियाँ थी। तो आप समझते हैं कि चीज़ें अब बेहतर होंगी, पाकिस्तान भी चूँकि माशी तौर पे बहुत पीछे है, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकेंगी, ये दौरा इस लिहाज से भी इम्पैक्ट डालेगा? जी, बहुत आपके नैरेटिव में आई एग्री विद यू कि पिछले जो चंद साल गुजरे हैं, खास तौर पे पिछले 2 साल, इसमें हम लोग ईरान के साथ वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सके जो कि हम चाहते। और उससे बेहतर ये कुछ बीच में आपको याद होगा कुछ गलत फहमियाँ भी पैदा हुई, कुछ ठीक जी है जी। डिस्कशन हुए, कुछ फायरिंग वगैरह हुई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि थिंग्स हैव, दोनों साइड की फॉरेन ऑफिस ने और दोनों साइड की लीडरशिप ने इस चीज़ को रियलाइज करते हुए इस पर काम शुरू किया है। और मैं समझता हूँ जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है उस पर जो काम रुक गया था, अभी इसके दौरे के बाद उसको शुरू करना चाहिए। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, देखिए हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझनी चाहिए कि हर मुल्क जो है वो अपने फॉरेन पॉलिसीज, अपने सिक्योरिटी तरजीहात के बिना पर मरतब करता है। तो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट ईरान कि वो चूज करे कि पाकिस्तान चाहिए कि इंडिया चाहिए। वी शुड फॉर्मुलेट अ प्लान जो कि हमारी और उनकी दोनों की म्यूचुअल। इसमें कैप्टन साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माजी में अब पिछले प्रोग्राम्स में भी आपके साथ बात होती रही, चीन और इंडिया दोनों लड़ाई कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त उनकी लड़ाई जारी भी रही, रहती भी है। लेकिन उनका जो तजारती मामलात हैं वो नहीं रुकते। रशिया के साथ मामलात इंडिया के कैसे हैं, वो रशिया को भी साथ लेके चल रहा है, और पैरेलल वो यूएस को भी साथ लेके चल रहा है। गल्फ कंट्रीज तो खैर हैं ही उनके ऑन बोर्ड। आप नहीं समझते कि ये पॉलिसी हमें, जब चूँकि आपने इसका जिक्र किया, तो हमें अपनी जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसमें भी हमें थोड़ी सी जिद्दत लानी होगी कि हम अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ भी, दोस्त ममालिक हैं वो भी, चाहे इत्तेहादी ममालिक हों, उनको लेके चलना है कि हमने अपने मफादात से भी फ़ायदा उठाना है, और हम अपने अपने ताल्लुकात बेहतर करके चलें ताकि हम मैक्सिमम उनसे फ़ायदा उठा सकें, जो कि दुनिया भर में इस वक्त एक पॉलिसी बन चुकी है। सऊदीया के ताल्लुकात भारत के साथ एक हिंदू रियासत होने के बावजूद बहुत अच्छे मसाली ताल्लुकात हैं। हमारे साथ तो एक मजहबी लगाव है, उस लगाव का हम फ़ायदा भी उठाना चाहिए, उठाते भी हैं। बट अगेन ये है कि ज़ाहिर दुनिया में आपने सर्वाइव करना है तो आपको तमाम मुल्कों को साथ लेके चलना होगा। ये एलिमेंट हमारी फॉरेन पॉलिसी में मिसिंग है, पिछले कई अरसे से मिसिंग है। आप नहीं समझते कि इसके ऊपर भी काम करना चाहिए हमें? जी, बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने रेज किया। मैं समझता हूँ सारी वो पूरी डिस्कशन का जो बुनियादी है नुक्ता है वो यही है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरीके से मरतब करें, ऐसे हालात को देखते हुए, मुल्कों को देखते हुए, कि हम उनके और अपने दोनों म्यूचुअल मफादात को एक्सप्लॉइट करें, आगे चलें। जो डिफरेंसेस हर मुल्क के दरमियान डिफरेंसेस होते हैं उनको आप फिलहाल बाले ताक अलग रख दें, और अपने आप के जो इकोनॉमिक, खासतौर पर आजकल की दुनिया में इकोनॉमिक जो कॉपरेशन है वो बहुत मैटर करता है, और उसी उसी की बुनियाद पर आगे फैसले होते हैं। तो मैं समझता हूँ आपकी बात बिल्कुल सही है। इन फॉरेन ऑफिस को चाहिए इसको बैठ के उनके साथ एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी मुरतब करें जो विन विन सिचुएशन हो दोनों के लिए। उनके लिए भी आप एक काबिल भरोसा नेबर है, आपके लिए वो काबिल भरोसा नेबर है। एंड वी मस्ट नॉट एट ऑल कि कोई कंट्रोवर्सीज ना खड़ी करे, ना रिलीजियस, ना एथनिक, ना कुछ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक कॉपरेशन और सिक्योरिटी कंसर्न को एड्रेस करे, और उसके हिसाब से आगे अपने दोनों मुल्कों को चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने चूंकि पॉलिटिकल ज़ाहिर है पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, बट इसका इम्पैक्ट जो है वो इंटरनेशनली जाता है। राइट नाउ अपनी समझते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी इधर से भी हमें सेटल डाउन करनी होगी, चूँकि जो दोस्त मालिक हैं वो तो एक वो तो ट्रस्ट करते ही हैं।
बट जो दुश्मन होते हैं वो इन चीज़ों से फ़ायदा भी उठाते हैं। और ये वक्त नहीं है कि हम सारे मुत्तफिक हों, किसी एक पॉइंट पे इकट्ठे हों। एटलीस्ट हमारी पूरी दुनिया के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो। इंटरनली पार्लियामेंट के अंदर आप जो भी अपनी पॉलिसी रखें, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर हमें पता हो कि पाकिस्तान का क्या एजेंडा है, वो वन पॉइंट एजेंडा क्या होना चाहिए जिसको हम टो करें। बिल्कुल आपकी नई पार्लियामेंट जो है वो वजूद में आ चुकी है। तो आपके फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस चीज़ को बखूबी उनको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि जो पिछले हालात थे वो मुनासिब नहीं थे। तो जो जो कमी और बेशी कमी रह गई थी उसको एड्रेस करें और एक बड़ी मौसर इकोनॉमिक पॉलिसी को सामने रखते हुए, इकोनॉमिक कॉपरेशन को अपने सामने रखते हुए पॉलिसी मुरतब करें जो नॉट ओनली विद ईरान बट आपके दूसरे जो आपके ममालिक हैं, अरब कंट्रीज हैं और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के पूरे रीजन खत्ते में आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके लिए इकोनॉमिकली बड़ी सूदमंद हो और आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स को मीट करती हो। बिल्कुल ठीक है। और एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कैम साहब मिसिंग भी है और उसके ऊपर हम बात भी नहीं करते, लॉबिंग अगेन। हम वैसे भी सिर्फ ईरान के इस दौरे की बात नहीं हो रही, हम एक मुल्क को दोस्त बनाते हैं, दूसरा हमारा दुश्मन बन जाता है, नाराज़ हो जाता है। जिस तरह मैंने शुरू में आपसे इंडिया की मिसाल दी, इंडिया रशिया के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उसके, वहीं पे वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से डील कर रहा है यूएस को भी। अगेन जब वो चाइना के साथ अपनी बिजनेस लड़ाई वो लद्दाख में लड़ रहा होता है, लेकिन बिजनेस डीरेल नहीं होने देता। ये चीज़ हमारे यहाँ क्यों मिसिंग है? अभी तक हम ना लॉबिंग सब्जेक्ट के तौर पे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा सके, ना जो हमारी फॉरेन अफेयर्स की टीम है उसको हम उस तरफ फोकस करते हैं कि उनको हम क्वालिफाई कर सकें या उनकी ट्रेनिंग इस तरह की हो। और ना ही आप जैसे लोग जो थिंक टैंक है रियासत का, वो थिंक टैंक इतना उस थिंक टैंक से फ़ायदा उठाते हैं कि चलो एक पॉलिसी आपके पास हो, एक अच्छी तगड़ी पॉलिसी हो जिसको आप इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर लॉबी के तौर पे आप यूज़ करें और आप फ़ायदा उठा सकें, पाकिस्तान का इमेज बेहतर कर सकें। आप जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उसके अंदर अपनी लॉबिंग के लोगों को पोस्ट करवाएं ताकि वो पाकिस्तान के लिए कोई काम कर सकें इंटरनेशनल फोरम पे। बिल्कुल सही कहा आपने। हम फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आंसर होता है ये, जहां आपके फॉरेन कंट्रीज में थिंक टैंक के साथ आपकी अपने लोग जो है जो टेक्निकल क्वालिफाइड और टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ ग्राउंड तैयार करते हैं ताकि आपके जो ट्रेड कंसर्न्स है और जो और दूसरी रिलेशनशिप्स है उनको सही तरीके से मुनज़्ज़म किया जाए। और फिर एक उसी के अंदाज से जो जो फीडबैक मिलता है उन थिंक टैंक से आपके अपने फॉरेन ऑफिस में उसके मुताबिक आप फॉरेन पॉलिसी एडजस्ट करते हैं ताकि आपकी जो आउटपुट जो है एक ख़ास तौर पर उन ममालिक के साथ जहाँ पर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़रूरी समझता है, जहाँ आपका एक्सपोर्ट का सामान जाता है, उनके साथ मिलके आपको बहुत ही एक सूदमंद अंदाज से पॉलिसी बनानी है और उसको लेकर आगे चलना है। ठीक, लेकिन इसमें एक चीज़ और है ना कैप्टन साहब, अच्छे लोगों को ना तो फॉरेन अफेयर्स के अंदर स्पेस मिल रही है, बदकिस्मती है हमारी, और दूसरा ना ही अच्छा जो हमारे पास एकेडमिया है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका इनपुट हुकूमत लेने की कोशिश करती है। इसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है? देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप उन अशख़ास की निशानदेही करें जो टेक्निकली टेक्नोक्रेट्स हैं और इन चीज़ों को समझते हैं, और फिर उनकी वहाँ पर शमूलियत होनी चाहिए ताकि फिर आपको उसका सही फ़ायदा होगा। ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो अपने इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सिलेक्शन ऑफ राइट पीपल फॉर राइट जॉब बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है। इसको जब तक आप सही नहीं करेंगे तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल सकेंगे। ठीक है। और अब जाते जाते ये बताइएगा कि इस दौरे का इम्पैक्ट ज़रा, अभी तो वो आज पहला दिन था, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल भी हुआ, मोमेंटम भी, मीडिया भी बड़ा ज़बरदस्त कवरेज कर रहा है। क्या इम्पैक्ट जब ये दौरा कंप्लीट हो जाएगा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान, चूँकि IMF का एक दबाव है हमारे पास, माशी तौर पे बहुत कमज़ोर हैं,
कोई एक मोटिवेशन आएगी, एक 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 बूस्टिंग पॉइंट साबित होगा ये विजिट? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ईरान इस वक्त सेंटर स्टेज पे है, वर्ल्ड सेंटर स्टेज है। ईरान ने जो एक्शन लिया है उसके मुताबिक वो बिल्कुल इस वक्त मरकज बना हुआ है पूरी दुनिया में। तो हमें इस वक्त बहुत सोच समझ के और बहुत ही कलमंदी के साथ उसका साथ देना है, उसको सपोर्ट करना है, बिकॉज ये एक ऐसा मौका बार बार नहीं आता। if we do not capitalize on this opportunity, हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इस दौर को उठाते हुए उनके साथ आप एक बहुत ही 1-to-1 हार्ट टू हार्ट टॉक करके बैठे और बात करें, ताकि आपकी जो बॉन्डेज है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाए। तो कैप्टन साहब, आपको क्या लगता है, अमेरिका चूंकि इस पूरे मामले में बाजार तो वो बैकफुट पे नजर आ रहा है, इजराइल वाले मामले पे भी, लेकिन क्या वो इस नाराजगी का या कोई इस तरह का खदशा है कि अमेरिका इस बात पे हो कि फौरी तौर पे ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो क्यों पाकिस्तान विजिट किया उन्होंने, तो इसके ऊपर उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल इस तरह का आ सकता है, मनफी रद्द-ए-अमल? देखिए, अमेरिका कोई नई चीज नहीं करेगा। अमेरिका तो शुरू से आपके खिलाफ, ईरान के खिलाफ और मुस्लिम वर्ल्ड के खिलाफ काम करता रहा है। मेरी नजर में, मैं हमेशा, आपको याद होगा जब भी आपके साथ प्रोग्राम के, आई थिंक हमारा बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अमेरिकन आर द बिगेस्ट डिस्टेबलाइजिंग फोर्स एंड सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस एक्चुअली। तो वो और उसके साथ मिलके इजराइल को जिस तरीके से वो सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे जो अप्रोच बिटवीन मी एंड ईरान शुड बी कि हम दोनों इस चीज को समझे कि हम और उनकी जो भी एक्टिविटीज है उसमें हम मतलब वो क्या कहते हैं, उनकी बातों को यकीन ना करते हुए अपनी पॉलिसीज इतनी स्ट्रांगली एक दूसरे को समझाएं कि उनके जो असरात हैं, ये उनकी जो एक्टिविटीज है, रॉ की, CIA की, जो उनके लोग प्रॉक्सी वॉर्स कर रहे हैं, उनको हम निगेट कर सकें और अपनी इस चीज को बावर करा सके उन लोगों की। जी, अमेरिकन इज नॉट आवर फ्रेंड, अमेरिका हमने कभी भी हमारा साथ नहीं दिया, तो इसलिए वी शुड बी ऑन वन पेज विद ईरान। बहुत शुक्रिया कैप्टन रिटायर्ड दीप सफ़ी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और इसमें कोई शक नहीं दोहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्त जिससे इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि हालिया ईरान ने जो इजराइल के ऊपर हमला किया और उसके बाद जो खित्ते में सूरत हाल यकसर बदल गई, उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दौरा है। इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।